नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य का बयान। शंकराचार्य ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बताया भाजपा का प्रवक्ता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए कर रही है। बाबा रामदेव की ही तरह बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री का उपयोग कर रही है। डूबते के समय नौका का सहारा लेना ही पड़ता है। राजनेताओं को भगवान का सहारा लेना ही पड़ता है, इसलिए चुनाव के समय जाति पति का सहारा ले रहे हैं। महाकाल लोक को लेकर बोले, सरकार ने महाकाल लोक को पर्यटन बना दिया है। महाकाल लोक को भोगास्थली बना दिया गया है। पुराण अगर इन चीजों को शामिल कर दिया जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है। अब जब हिंदू राष्ट्र बनाना तो हिंदुत्व का बेसिक हिंदुओं को प्राप्त हो, वो शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो इस परिस्थिति से कैसे निकलकर हम सब अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे कर सकते हैं? एक समय, आज भी है, लेकिन एक समय भाजपा की सरकार थी केंद्र में। मुरली मनोहर जोशी जी फिजिक्स भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ, मानव संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने नीति और अध्यात्म से समन्वित पाठ्य पुस्तकों को उद्भाषित किया। कालांतर में कांग्रेस की सरकार केंद्र में हो गई। अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री बने। उन्होंने मुरली मनोहर जी ने जो काम किया था उस पर पानी फेरते हुए का सांप्रदायिक ये ग्रंथ, शासन तंत्र से अपेक्षा नहीं रख सकते, अपना घर गुरुकुल बनावे। हम तो आधुनिक विधा से हायर सेकेंडरी स्कूल तक पढ़े हैं दिल्ली में, सबसे उच्च विद्यालय में दिल्ली में पढ़े हैं, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल आदि में। हम पर तो आधुनिक शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रशंसा मत समझिएगा, हमारा प्रभाव पूरे दिल्ली पर पड़ गया। दिल्ली का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ा, मैं दिल्ली नहीं गया। घर की शिक्षा अगर उन्नत हो तो बाहर की विद्या और कला भी ले लें, पूरे शिक्षा जगत में भी अपना प्रभाव डाल लें। समझ गए ना? घर की शिक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए। माता पिता अगर शिक्षित हैं, धर्म अध्यात्म को जानते हैं या जानकार व्यक्तियों के पास अपने बच्चों को ले जाते हैं, बच्चे इतने सुदृढ़ होंगे, आधुनिक विद्या कला के भी विशेषज्ञ हो जाएंगे और शिक्षा पद्धति पर प्रभाव डालेंगे। दिल्ली में रहकर भी बिल्ली होने से बच जाएंगे, भोपाल में रहकर भी भाव भाव करने से बच जाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं इन तरह के बयानों को? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंडित आप सुनियो, कहाँ से आई हो? सर TV27 बैठिए। धीरेन्द्र शास्त्री जिनका नाम ले रहे हैं, एक बार मेरे पास आए थे। आपको इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य से कथावाचक की समीक्षा करवाना चाहते। आप मेरे स्तर का ध्यान नहीं रख रहे ना। मैं शंकराचार्य हूँ, ये मेरे सामने बाल गोपाल हैं। उत्कर्ष को प्राप्त करें यह भावना है। एक कथावाचक की समीक्षा, भाजपा के प्रचारक की समीक्षा आप शंकराचार्य से करवाना चाहती हैं, उचित है क्या? हमारे स्तर का आपको ध्यान नहीं है ना। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। सुनिए, मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ। ये कथावाचक की मैं समीक्षा करूँ, मेरे स्तर के सर्वथा विपरीत है या नहीं? राष्ट्र के हित में होगा क्या? नहीं सर, लेकिन किस तरह से देखते हैं आपने भाजपा के? जिस तरह से आप देखती हैं उसी तरह से हम देखते हैं बेटे। तो भाजपा के प्रचारक हो ही गए नहीं। रविंद्र चौबे इत्यादि ने उनका उपयोग कर लिया या नहीं? सुनिए, रविशंकर जी का नाम सुना है? और कौन है उत्तराखंड के? रामदेव जी का नाम सुना है? भाजपा ने दोनों को प्रचारक बना करके मौनी बना दिया या नहीं? शासन कर रही भाजपा, दोनों को मौनी बना दिया या नहीं? वही हाल उनकी होगी जिनकी बात आप कर रहे हो। प्रचारक बना करके राजनेता उन पे मौनी बाबा बना देते हैं। आपको मालूम है? आपको हमारे पद का स्तर का ध्यान रखना चाहिए या नहीं? एक कथावाचक, एक पार्टी के सदस्य की आलोचना शंकराचार्य से करवाना उचित नहीं। हमारे लाडले प्यारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन हमारे स्तर के अनुरूप नहीं ना। किसी कथावाचक में आलोचना करने कर शुरू करूं, मेरी बात पार्लियामेंट के द्वारा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा भी टाली नहीं जाती, काटी नहीं जाती। आपको मालूम होना चाहिए
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी खंडपीठ में थे। एक निर्णय राम किसको लेकर, श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर लिया गया। मैंने एक ही वाक्य बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आपका अवकाश के समय नागपुर में रहकर अपना दिया हुआ निर्णय बदल दिया। मेरी बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय भी बदल देता है। अब ये कथावाचक महोदय की आलोचना समीक्षा हमसे करवाना चाहती हो, न अपने स्तर का आपको ध्यान है, न मेरे स्तर का ध्यान है, न सभा कक्ष का आपको ध्यान है। और बच्चों की संख्या बढ़ानी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? अपने बस में बात, अपने बस की बात हो तो कर ही लीजिए। जो अभी क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुसलमान हो गए हैं वो सब स्वेच्छा पूर्वक सब अपने आप को हिंदू घोषित कर देंगे। क्यों? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे और इतनी संकीर्णता नहीं, इतना प्रशस्त हमारा मार्ग है। अंत में कोई लौकिक उत्कर्ष चाहे तो, पारलौकिक उत्कर्ष चाहे तो, परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो, मृत्यु पर, जड़ता पर, दुख पर विजय चाहे तो, गणित का विज्ञान चाहे तो, व्यवहार में कुशलता चाहे तो, हिंदुओं का जो सनातन सिद्धांत है उसे मानने के लिए उसे उत्सुक और बाध्य होना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाय। आगे रोक सकते हैं? मतलब हम तो हिंदू राष्ट्र की जो है कल्पना लेकर चल रहे हैं, उसको रोका कैसे जा सकता है? सुनिए, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से विचार करने पर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो सिद्धांत है उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बुश महोदय का नाम सुना होगा, उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी जो बाइबल की मान्यता है उस पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है, उतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? बाइबल के अनुसार तो सृष्टि केवल 6000 वर्षों की सिद्ध होती है, जबकि भगवत गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, 1,97,29,49,123 वर्षों की सृष्टि है, पृथ्वी की आयु है। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से कोई हिला डुला नहीं सकता। हमारे वैदिक वाङ्मय को जलाया गया। अभी कोई आया था भारत में, प्रचंड, उसको मैं पागल ही कहता हूँ, अमेरिका और नेपाल का फिर प्रधानमंत्री हो गया। उसने काठमांडू में ग्रंथागार को जलाया था। उन ग्रंथों ने क्या बिगाड़ा? ग्रंथागार को भी जला दिया। लेकिन इतने अन्याय हुए फिर भी हम संकेत करते, हमारा वैदिक वाङ्मय इतना समृद्ध है। सबकी बात छोड़ दीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, विज्ञान और वैज्ञानिक उससे दिशा लेते हैं। अर्थात 7 मंत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए भी दिशा देने में समर्थ है। इसलिए हमारा सिद्धांत इतना अकाट्य है तो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से कोई हिला डुला नहीं सकता। अगर हम आधुनिक भाषा में एक ही वाक्य में बोलें तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। पूरा आ गया ही नहीं। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा सिद्धांत को हिला डुला नहीं सकता, किसी से खतरा नहीं है। आवश्यकता यह है कि उसके स्वरूप को प्रकाशित किया जाए, स्वभाव और प्रभाव का परिज्ञान कराया जाए। डूबते समय नौका का सहारा लेना ही पड़ता है, वो नहीं कौन सी बात है। डूबते समय नौका का सहारा लेना ही पड़ता है। नाविक का नौका का सहारा लेता या व्यक्ति जब डूबने लगता है तो रोटी बेटी की मर्यादा के समय जाति पाति का ही लोग खंडन करते हैं। चुनाव के अवसर पर जाति पाति का आलम्बन लेकर ही चुनाव वैतरणी को तरना चाहते हैं। उनकी कूटनीति हुई या नहीं, पराजित हुए या नहीं। वो जहाँ जाति आदि का ध्यान रखना चाहिए, रोटी बेटी की मर्यादा के समय, वहाँ तो धिज्जी उड़ाते हैं। चुनाव के अवसर पर जहाँ जातिवाद का आलम्बन नहीं लेना चाहिए वहाँ जातिवाद का आलम्बन लेते हैं।
दूसरी बात है, भगवत गीता के पहले अध्याय का ही अध्ययन कीजिए। अर्जुन का क्या वचन है? जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर अनुपालन करना चाहिए। उसको विकृत अवरुद्ध करना उचित नहीं है। विकृत करने का जिन्होंने प्रयास किया वो विकृत हो गए, विलुप्त करने का जिन्होंने प्रयास किया वो विलुप्त हो गए। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसमें सनातन वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था अत्यंत उपयोगी है। जनसंख्या सदा संतुलित रहे, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित रहे, इसलिए जाति धर्म कुल धर्म को मानना ही चाहिए। तो डूबते के समय तिनके का सहारा, यहाँ तो भगवान का सहारा लेना ही पड़ता राजनेताओं को। आगे जबलपुर की हनुमानताल थाना पुलिस ने करिया पाथर सरकारी कुआं क्षेत्र में रवि कुमार तिवारी पर फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां अन्य 3 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। वही मामले में जानकारी देते हुए हनुमानताल थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि देर रात हनुमानताल थाना क्षेत्र के करिया पाथर सरकारी कुआं के पास रवि तिवारी नाम के व्यक्ति के साथ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं जब रवि आरोपियों के पास पिस्टल देखकर भाग रहा था तो क्षेत्र में दहशत फैलने के लिए आरोपियों के द्वारा सुअर मार बम भी फेंके गए, जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसमें बाबेल कुछ बंदिया नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाबेल के साथी संजय, रोहित और आयुष की तलाश पुलिस कर रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों के द्वारा रवि तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया। बताइए क्या घटना घटी थी आपके साथ? मैं सर खाना खा के घर से निकला था, तो घर के सामने टहलता हूँ मैं, तो संजय चौधरी, उसका भाई आयुष चौधरी और बॉबिल कुचवंदिया और रोहित प्रजापति, ये लोग आए, सीधे उतरे और गोली मारना सीधे चालू कर दी। और मैं दौड़ते दौड़ते भागा हूँ। भागते भागते मेरा पीछा करे लोगों ने और ताबड़तोड़ गोलियाँ चालू कर दी चलाना। कोई पुराना विवाद था क्या? पुराना सर विवाद तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन ये था कि एक जवारे में कोई थोड़ा सा हो गया था, ऐसी तू में तो बच्चे थोड़ा सा था। कहाँ का मामला है? ये मामला हमारे घर के पास करिया पत्ता मटाई घाव पर। अभी यहाँ कहाँ आए? अभी हमने हनुमानताल थाने में मामला दर्ज करा है। दारू बेचता है वो। नाम बता दो आपका। नाम मेरा रवि कुमार तिवारी। सर, एक करिया पाथर में फायरिंग की घटना सामने आई थी, क्या पूरा मामला था? कल जो है करिया पाथर मरघटाई के पास, जो कि थाना हनुमान क्षेत्र है, यहाँ पर रवि कुमार तिवारी हैं, वो आगे रिपोर्ट दर्ज कराए हैं कि 4 बदमाश जो कि उनसे पुरानी भी रंजिश रखते थे, संजय चौधरी, आयुष चौधरी और रोहित, इसके अलावा बाबिल कुचवंदिया, ये चारों आए और वो टहल रहा था खाना खा के, और उसके पास पहुंच के और सीधा उसको पकड़ के और देसी पिस्टल लड़ा लिया और बोले कि तू बहुत उड़ने लगा है और बहुत पैसे कमा लिया है, तेरे पास जितना पैसा है ला के दे दे, नहीं तो यहीं पे हम निपटा देंगे। और पिस्टल लोडेड है बताए, तो वो पिस्टल को देके काफ़ी घबरा गया और वहाँ से दौड़ लगा दी। पीछे पीछे लोग दौड़े और अंधाधुंध फायरिंग चालू इन्होंने कर दी। अच्छा किस्मत ये थी कि उसको लगी नहीं, कोई चोट नहीं आई, और जाते जाते इन लोगों ने दहशत फैलाने की नीयत से इसके घर के सामने 2 देसी सुअर मार बम भी पटके हैं, 2 धमाकों की आवाज़ आई इसको, और पूरी रिपोर्ट इन्होंने थाने में आके की है, जिस पे हमने आईपीसी की धारा 386, 336, 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और इसके साथ हमने 25-27 आर्म्स एक्ट और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी लगाया है। और एक आरोपी जो बावेल कुचवंदिया है, उसको अभी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ इससे चल रही है। और इसमें 4 नामजद आरोपी हैं प्रथम दृष्टया। अगर इसमें किसी और अन्य का भी कोई हाथ आता है तो उसको भी शामिल करके और उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसमें बड़ी धाराओं में हमने कायमी की है और इन सभी आरोपियों को जल्द से जल्द जेल के पीछे भेजा जाएगा। तो ये शराब का धंधा भी करते थे ऐसा बताया जा रहा है? ऐसा हमें भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो इसमें आरोपी मुख्य आरोपी है संजय चौधरी, यह अवैध शराब का भी धंधा करता था और इसके काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं। और जो बावेल कुचवंदिया है, ये भी शराब का धंधा करता था और हाल ही में इसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई थी थाना गमापुर द्वारा। फिर भी यह ज़िले के अंदर आके और ऐसा उत्पाद मचाया है, अब इसको बख्शा नहीं जाएगा।
मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे विशेष संपर्क अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के कार्यक्रम बाबा मतंगेश्वर के दर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और प्रधानमंत्री के कार्यकाल ने 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसी के निर्मित ये अभियान चल रहा है। आज खजुराहो के अंदर जो विकास तीर्थ है, शाम को आपको वो दृश्य दिखाई देगा कि हमने किस प्रकार क्षेत्र का विकास किया। उन सभी स्थानों पर हम सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन से मिलेंगे। प्रधानमंत्री की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर अभियान चल रहा है। आज चंदला विधानसभा में भी कार्यक्रम है, वहां हमारे वरिष्ठ के साथ सामूहिक भोज भी है। जो हितग्राही भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी ताकत है, घर घर में हितग्राही में उनका सम्मेलन भी है। बाबा मतंगेश्वर के दर्शन किए हैं आज। पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 वर्ष, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। उसी निमित्त अभियान चल रहा है। 9 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां, घर घर जाना। और आज खजुराहो के अंदर जो विकास तीर्थ है, शाम को आपको वो दृश्य दिखाई देगा कि हमने किस प्रकार का विकास इस क्षेत्र के अंदर किया है। तो उन सब स्थानों पर हम सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन जाएंगे, मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के अभियान चल रहा है। आज चंदला विधानसभा में भी कार्यक्रम है, वहां हमारे वरिष्ठों के साथ सामूहिक भोज भी है। और हितग्राही जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की बड़ी ताकत है, घर घर में हितग्राही हैं, उनका सम्मेलन है। हमारे जो कार्यकर्ता त्रिदेव हैं, उनके सम्मेलन है। तो अलग अलग प्रकार से आज पूरे दिन भर का अभियान है। बाबा का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग की बम्पर पैदावार हुई है। पिछले वर्ष की तुलना इस बार किसानों की पंजीयन संख्या भी बढ़ी है, तो दूसरी ओर मूंग बोने का हेक्टेयर रकबा भी बढ़ा है। कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 31 जिलों के अंदर इस वर्ष लगभग 2,75,664 किसानों ने 7,58,605 हेक्टेयर भूमि में मूंग के फसल का पंजीयन कराया। पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक रकबे में मूंग की फसल किसानों ने बोई है। उन्होंने बताया कि किसान 1 हेक्टेयर में 1 लाख की फसल ले रहा है, जिससे किसानों की आय कई गुना बढ़ी है। किसान संपन्न हो रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि पूरे देश में जितना मूंग पैदा होता है, उसमें 40% मूंग की पैदावार मध्य प्रदेश में हो रही है। पिछले वर्ष मूंग फसल का समर्थन मूल्य खरीदी की रेट 7,275 क्विंटल का, जबकि मंडी और बाजार में 5 से 6,000 क्विंटल की दर से किसान ने खरीदी की जा रही थी। मंडी और बाजार में किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को ना बेचते हुए सरकार को अपनी फसल बेची थी, तब भी किसान को इसकी फसल का वाजिब दाम मिला था। मूल्य पर खरीदा था, जब समर्थन मूल्य था 7,275 रुपए क्विंटल। मंडी में बाजार में बिक रही थी 5 से 6,000, लेकिन हम खरीद रहे 7,275। इस बार हमने घोषणा कर दी थी कि हम 1 जून से खरीदेंगे, जून माह में खरीदेंगे, और उसके कारण मंडी में रेट समर्थन मूल्य से ऊपर हो गया, 8,000 से भी ऊपर बिक गया। तो किसान को रेट अच्छा मिला और हमने किसानों का पंजीयन कराया 31 मई तक। और इस साल जो मैंने बताया कि 2,75,664 किसानों ने जो पंजीयन कराया, पिछले साल की तुलना में 17.42% अधिक। और रकबा पिछले बार था 6,546,000 हेक्टेयर, इस बार हो गया 7,58,605 हेक्टेयर, लगभग 26% अधिक। और इस बार हम पहले खरीद रहे हैं, 12 जून से ही हम समर्थन मूल्य पर खरीदने का हमने निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और इसके कारण किसानों को मंडी में भी अच्छे रेट मिल रहे हैं, बराबर समर्थन मूल्य के लगभग और ऊपर भी बिक रहा है। इससे किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी। और जिन जिलों में मूंग की फसल होती है, वहां किसान जय जयकार है, जैसे हरदा और नर्मदापुरम में 3,30,000 हेक्टेयर में है, जितना मध्य प्रदेश भर में उतना अकेले हरदा और नर्मदापुरम है। तो नर्मदापुरम संभाग के किसान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जय जयकार है। किसान की आय कई गुना बढ़ी है, किसान संपन्न हुआ है। और मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के समय मेरे आग्रह पर तवा डैम का पानी छिड़वाया, जिससे हमने तीसरी फसल देना शुरू की। और उससे लगातार ये 4था साल है जिसमें फसल हम ले रहे हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी का दिल से किसानों की ओर से बहुत बहुत बधाई, और किसान भाइयों को भी बधाई और मुख्यमंत्री जी। और अभी 31 जिलों के अंदर
लगभग 2,75,664 किसानों ने 7,58,606 हेक्टेयर में पंजीयन कराया मूंग का, यानी लगभग पिछले साल की तुलना में 26% अधिक रकबे में मूंग की फसल हुई है, क्योंकि किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख की फसल हो रही है। इससे किसान की आय कई गुना बढ़ी है और इसलिए किसान संपन्न हो रहा है, खुश है। और जितना देश में मूंग होता है उसका 40% मध्य प्रदेश में ही हो रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश के किसान खुशहाल हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री शिवराज जी का धन्यवाद करता हूँ। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी का कटाक्ष सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने प्रियंका के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी जबलपुर आए हैं या मध्य प्रदेश किसी भी कौन है आए, गांधी परिवार की आदत में शुमार है। ट्रैवल एंड टूरिज्म चाहे वो राजनीतिक टूर हो क्यों ना हो, प्रियंका गांधी की उपलब्धि केवल इतनी ही है कि वह इंदिरा गांधी की पोती हैं। दोनों के चेहरे मिलते हैं, ना संगठन का अनुभव है ना जनप्रतिनिधि होने का, तो कार्यकर्ताओं को कौन सा राजनीतिक पाठ पढ़ाएंगी। प्रियंका गांधी जी जबलपुर आए या मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में आए, गांधी परिवार की आदत में शुमार है ट्रैवल एंड टूरिज्म, और ख़ास तौर पर जब वो पॉलिटिकल टूरिज्म हो। पर प्रियंका गांधी जी की उपलब्धि केवल एक ही है कि वो इंदिरा गांधी जी की पोती हैं। इंदिरा गांधी जी से प्रियंका गांधी का चेहरा मिलता है। इस प्रकार के तमाम सारे आर्टिस्ट जो हैं जिनके चेहरे मिलते हैं, देश भर में विदेश भर में घूम रहे हैं, एक प्रियंका गांधी जी आ जाएंगी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर संगठन के तौर पर देखें तो ना वो मंडल में रहीं, ना वो जिले स्तर पर रहीं, ना प्रदेश में रहीं, ना जनप्रतिनिधि हैं, तो कार्यकर्ताओं को आके क्या शिक्षा देंगी, कौन सा राजनीतिक पाठ पढ़ाएंगी। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल टूरिज्म और एक आर्टिस्ट के तौर पर उनका मध्य प्रदेश हमेशा स्वागत करता है। मध्य प्रदेश में तो वैसे भी इस प्रकार के सैलानी आते रहते हैं, एक और आ जाएंगी। जबलपुर की लोकायुक्त पुलिस ने आबकारी विभाग के एक क्लर्क को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह क्लर्क अपने ही विभाग के आरक्षक से रिश्वत ले रहा था। आबकारी विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत रामचरण प्रजापति का समयमान वेतनमान का 1 लाख रुपए का एरियर स्वीकृत हुआ है, लेकिन इसके भुगतान के लिए आबकारी विभाग का सहायक ग्रेड 3 क्लर्क अशोक जायसवाल 5,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। आरक्षक रामचरण प्रजापति ने परेशान होकर लोकायुक्त पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले की जांच की और क्लर्क अशोक जायसवाल और आरक्षक रामचरण प्रजापति के बीच रिश्वत की रकम के संबंध में फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया और इसके बाद अशोक जायसवाल को आरक्षक रामचरण प्रजापति ने रिश्वत के 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दिनांक 5/6/2023 को प्रार्थी रामचरण प्रजापति, जो कि संभायुक्त उपायुक्त कार्यालय आबकारी में आरक्षक के पद पर पदस्थ है जबलपुर में, उसके द्वारा एक लिखित में आवेदन दिया गया कार्यालय आकर कि उसका समयमान वेतनमान का लगभग 1 लाख रुपए एरियर बना है जिसका भुगतान होना है। उस भुगतान के लिए जब वो कार्यालय में पदस्थ बाबू अशोक जायसवाल से मिला तो उनके द्वारा 5,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। जब ये आवेदन मिला तो वर्तमान में प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्री दिलीप झरबड़े के द्वारा गंभीरता से लेते हुए रिकॉर्डिंग कराई गई। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट डिमांड आने से आज दिनांक को लोकायुक्त दल के द्वारा विधिवत कार्रवाई की गई और आरोपी अशोक जायसवाल सहायक ग्रेड 3 को 5,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरा समयमान वेतन रुका था जो स्वीकृत होने के बावजूद ये निकाल नहीं रहा था, तो मैं कई बार इससे निवेदन किया कि भाई बना दो, मेरा बिल निकाल दो, जिसके लिए उसने डिमांड किया कि पहले पैसे 5,000 रुपये दो तब बिल निकलेगा। किसी कारण वो रोके रह गया इतने, जो कि मेरे को 2018 से स्वीकृत होना था, वो स्वीकृत हुआ है 2022 में 20 तारीख मई में पिछले। कौन है जो पैसे की मांग कर रहे थे? अशोक जायसवाल सहायक ग्रेड 3। तो कब से मांग कर रहे थे पैसों की? कितने आपको? बाबू तो अभी पिछले माह ही जब भी बोला मैंने तो उसने बोला कि पहले पैसे दो तब मैं बिल बनाऊँगा। नहीं यही बोलता कि हो जाएगा बस। आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की थी? मैं पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त में जाकर शिकायत की। आप किस पोस्ट में हो, कहाँ पर पदस्थ हैं? ये उपायुक्त तो आबकारी कार्यालय है ना, हम हरिगुणा 10 जबलपुर, रामचरण प्रजापति मुख्य आरक्षक। भोपाल स्थित नाबार्ड में गुरुवार को आम महोत्सव
6/2023 का शुभारंभ किया गया है, जहां आम की अलग अलग प्रजाति के स्टॉल लगाए गए। आपको बता दें कि यह महोत्सव आम उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। यह आम महोत्सव अगले 5 दिनों तक मनाया जाएगा। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय महाप्रबंधक सुनील कुमार, हम अनुसूचित किसानों को वाड़ी जरिए प्रोत्साहित करते हैं। आज इतनी भी हमारी वाड़ी है, आम का उत्पादन जो उसमें हुआ है अगले 5 दिन तक इस महोत्सव में बेचा जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्य महाप्रबंधक हूँ। और ये जो आज हमने आम महोत्सव 6.0 शुरुआत की है, इसमें जो हमारे अनुसूचित किसान हैं वाड़ी के ज़रिए हम लोग इनको प्रमोट करते हैं कि इनकी आज यहाँ पे इन वाड़ी से जितनी भी हमारी प्रोड्यूस है मैंगोज़ की वो यहाँ आई हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अगले 5 दिन के अंदर ये जितने भी आम के उत्पादन यहाँ हुआ है उसकी बिक्री हो और इन किसानों की आमदन जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो। कौन कौन सी किस्म के आम हैं? इसमें बहुत तरह की किस्म है। मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ चलेंगे, आपको वहाँ पे वैरायटी भी होगी। इसमें सिंदूरजा भी है, इसमें नूरजहाँ भी है, इसमें और वैरायटीज़ भी हैं। ठीक, थैंक यू। कृषि उपज मंडी भितरवार में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बरुआ गांव का किसान अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल की ट्रॉली लेकर विक्रय करने पहुंचा, जहां डाक बोली के उपरांत SM फूड प्रोडक्ट्स द्वारा व्यापारी की ट्रॉली को 2215 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी कर ली गई है। लेकिन जब व्यापारी के तोल कांटे पर ट्रॉली भरे हुए गेहूं के तोलने प्रक्रिया शुरू हुई तो संबंधित व्यापारी द्वारा 60 किलोग्राम की भर्ती के बोरे में जहां बोरी का वजन 700 से 800 ग्राम लिया जा रहा है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में व्यापारी द्वारा चालबाजी करते हुए किसान का लगभग 750 ग्राम अतिरिक्त और गेहूं तोला जा रहा है। जब किसानों को तोले गए गेहूं में तोल में गड़बड़ होने की आशंका हुई, इसने आसपास ही एक व्यापारी के इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे पर जब बोरी में भरे हुए गेहूं की तोल कराई तो उसमें 750 ग्राम का गड़बड़ झाला निकला, जिस पर किसान द्वारा हंगामा किया गया। हंगामे की जानकारी लगने के बाद मंडी सचिव नवीन चंद्र कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचे और संबंधित फर्म संचालक के खिलाफ लाइसेंस निलंबन का प्रस्ताव बनाकर नोटिस जारी किया। पेमेंट से क्या होगा? अगर इस मुझे संतुष्टि मिलेगी ना। टोटल तोल कितने बजे नहीं कर रहे हैं और काट कितना रहे हैं और ले कितना रहे हैं? टोटल तोल कर रहे हैं 60 किलो 800 ग्राम 800 ग्राम आप ही तो 800 चल रही है ना। लेकिन अब मैंने बोला भाई साहब 800 क्यों, 700 लो, सब 700 की ले रहे हैं। तो बोले नहीं भाई साहब 800 ही चलेगी ईमानदारी से बढ़िया। मैंने सर कोई दिक्कत नहीं है, 100 ग्राम में कम माल था तो 100 ग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, चला ही आएगा 2-4 किलो। किसान तो वैसे ही बहुत झीलता है। उसके बाद जब लास्ट पूरी तौल होने के बाद मुझे शंका हुई तो मैंने एक बोरी ले आके दूसरे कांटे पे तुलवाई तो उसमें 61-450 ग्राम बोल रही है। इस हिसाब से तो एक बोरी पर 800 साढ़े 800 ग्राम ज़्यादा हुआ। ग्राम वजन ज़्यादा ले रहे हैं प्रत्येक बोरी पे ऑल एवरेज तो 800 ग्राम समथिंग ज़्यादा हुआ। इस हिसाब से तो काम पूरी किसानी तो ऐसी हो रही है ना। मंडी सचिव को क्या कहना है? मंडी सचिव बोल रहे हैं उनसे कि आप इनको जो 600 ग्राम 500 ग्राम जहाँ जा रहा है उसके हिसाब से इनका पेमेंट कर दो। हमने पेमेंट हम पेमेंट नहीं चाह रहे, पेमेंट हम चाह रहे हैं सिर्फ कार्रवाई। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? जो कार्रवाई के खिलाफ FIR हो, जो मंडी प्रमुख के उनके जो उसमें है उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। उनके जो सिस्टम में है कार्रवाई है वो होनी चाहिए। आज ये मंडी में आप अपने गेहूँ तुलवाने आए थे, क्या पूरा मामला? गेहूँ तुलवाने आए, वैसे भी तो आए भाव डाउन थे 2210-15 रुपये कीमत लगी गेहूँ की। अच्छे दाम के इंतजार में बैठे थे, साथ दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ा भी 2 दिन तक ठीक चला, लेकिन इनकी मनमर्जी से दाम कम हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आया, कांटे तोड़ी तुलने लगी है, तुलने के 500 ग्राम की बोरी का बयान लेते हैं, लेकिन ये 60 किलो 700 ग्राम ले रहे हैं। हमने चलो 800 ग्राम तोल रहा है, जो हमारा जो वो है व्यापारी वो 60-800 तोल रहा है। हमने बोली भाई साहब 700 चल रही सब जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो 800 चलती भाई साहब ईमानदारी से। हमने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, आप 800 ले लो। 800 के बाद भी फिर हमने जब लास्ट में बोरियों का बयान कराया तो 700 से 800 ग्राम एक बोरी पर ज़्यादा जा रहा है। इस हिसाब से तो हमारा तो मतलब काम खत्म है ना, तो मतलब ही नहीं है किसान का। मुझसे पहले 5 टोली को तुल गई, अब मुझ पर दबाव बना रहे हैं साहब। सचिव मोदी बोल रहे हैं इनका जो है आप एक मेरी पुराना मान है, मेरी बात सुने आप, मान मुझे भुगतान हो जाएगा। मेरे 4 भैया चले गए मेरे, वो जल्दबाजी में थे या उनको ध्यान नहीं दिया या उनको अनजान थे, उनका तो नुकसान हो गया ना, उनका कौन करेगा? ये कह के मेरे पेट भरने चोरी कुछ होगा, मैं जाने के बाद जो फिर कर देंगे।
दूसरे भैया की ट्रॉली लगी मेरे गांव की। आप क्या तो इनके साथ होगा वो तो फिर आप क्या चाह रहे आप बड़ी एफ करोगे इनके नाम। हैं? हमें कहती नहीं 5,000 रुपये से कुछ नहीं कर रहा किसानों के दिल तो बहुत मजबूत है, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बड़ी एफ करोगे सबको मिलना चाहिए ना। या तो फिर आप इसमें आप भी सहमत हो, आप मतलब सहमत इसलिए बाबूजी आपको बुराई लगना चाहिए। आप सहमत इसलिए होगा, आप कार्रवाई कीजिए ना। आप तो डायरेक्ट जो बोल रहे हो इनका बोधन करके सस्पेंड का इसको नोटिस दे दो, पहले लाइसेंस सस्पेंड का नोटिस दे दो। वो आपकी प्रक्रिया जो भी हुआ आप करें अपनी। जबलपुर विग दिवस अल मदीना हज उमरा टूर्स द्वारा रानी ताल ईदगाह में हज प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हामिद अहमद कादरी की सरपरस्ती में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। मौलाना ने समस्त हज यात्रियों को सफलता की दुआ और मुबारकबाद के साथ देश में भाईचारा और अमन की दुआ का हाजियों से आग्रह किया। उपस्थित हाजियों को मौलाना साहब के हाथों गिफ्ट आइटम और आवश्यक सामग्री वितरित की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों में मौलाना कोशर रब्बानी और मुफ्ती नईन अख्तर मिसबाही ने इस अवसर पर अपनी प्रभावी उद्बोधन में हज की महत्ता और माहिर जिला हज्जा के फिजाइल बताए। हाजी मुस्ताक और हाजी मुइन खान साहब द्वारा हाजियों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कुरान पाक की तिलावत शुरू किया है। मैं हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत के कलाम के चंद आसार पढ़ता हूँ हमदे पाक के, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद जनाब हैदर नूरी साहब किबला मुबल्लिग दावत इस्लामी जो बेहतरीन हज की मालूमात रखते हैं और हज के हर मसाइल से तकरीबन जब आप वाकिफ़ हैं, और मेरे ख्याल से तकरीबन जनाब हाजी हैदर नूरी साहब को बहुत सारे हज तरबियती प्रोग्राम कराने का जो है तजुर्बा हासिल। आप हज करते हैं, ये माशाल्लाह हज भी करके आए हैं और हमेशा से जो है हर साल हाजियों और उम्रा वालों को जो है तरबियत देते हैं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का करोड़ शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने इन ज़ाहिरीन कराम को वो दिन दिखाया जिस दिन के लिए हर मोमिन हर मुसलमान के दिल में एक तमन्ना एक ख्वाहिश होती है कि काश मेरा भी नसीब जगमगाता और मैं भी इस सफ़र में शामिल होता। इस सफ़र में अल मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर्स की तरफ से अल मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर्स के साथ 50 हुज्जाज कराम खाना काबा के लिए रवाना हो रहे हैं। उसके बाद वहाँ से सारे अरकान हज के अदा करने के बाद इंशाअल्लाह आकाए नामदार मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देंगे। यहाँ से जाने के बाद ये हुज्जाज कराम अपने घर के लिए, अपने अजीज व क़रीब रिश्तेदारों के लिए, अपने महल्ले के लिए, अपने वतन के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे वतन में, हमारे शहर में, हमारे महल्ले में अमन और सलामती अता फरमाए और हर आदमी खुश रहे। और आज परीक्षण हुआ, कहाँ पे परीक्षण हुआ? आज परीक्षण हुआ है बड़ी ईदगाह रानी ताल जबलपुर में। इसमें 50 हुज्जाज कराम जो जबलपुर के भी हैं, बाहर के भी हैं, सब लोग तशरीफ़ लाए हैं। इसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आखिर में उनको अल मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर्स की जानिब से हज पैकिंग के साथ जो हम लोग किट देते हैं उसमें अटैची है, बैग हैं, एहराम हैं, ये सब दिए जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक अहमद और सिद्दी हाजी अल मदीना हज उम्रा ज़ियारत टूर्स जबलपुर। फिलहाल अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।